आज मस्तंग में जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ उसमें हमारे डीएसपी साहब पे कोई सुसाइड अटैक हुआ। उसमें वो नवाज़ गिशकोरी साहब जो हमारे डीएसपी थे वो शहीद हो गए। अब तक की इतलात के मुताबिक 47 कैजुअल्टीज़ हैं और 66 के करीब इंजर्ड हैं। सुबह से लेके अभी तक 3 बड़े इंसिडेंट हुए हैं सिक्योरिटी के हवाले से। अदन नबी यानी कि मुसलमान का कत्ल कर रहा है। क्या दिल जिगरा है, पाकिस्तानियों के अंदर जिगरा है, बहुत बड़ा जिगरा है। इतना बड़ा है? इससे भी ज़्यादा बड़ा जिगरा है। इतना बड़ा है? इससे भी ज़्यादा बड़ा। तो ये इतना बड़ा जिगरा हमारा 71 में कहाँ चला गया था? अच्छा, हमारे मज़हब को ना मानेंगे तो आप काट दोगे? काट देंगे। मैं फिर पाकिस्तानियों से पूछना चाहता हूं कि ये बीज बोया किसने यार? कभी ना कभी तो आपको रिविजिट करना पड़ेगा। ये जो आपने रेडिकल इस्लाम का बीज बोया है ना पाकिस्तान में, रेडिकल इस्लाम का, पाकिस्तान में अलग अलग किस्म के इस्लाम है, 1 2 3 4 नहीं, 72 किस्म के इस्लाम है। और ये कोई कहता है कि नमाज पढ़ते वक्त कोई कहता पैर ऐसे होना चाहिए, कोई कहता पैर, इतने छोटे छोटे फर्क में एक दूसरे की गर्दनें काटने के लिए तैयार है। आप देखिएगा जब भी ये निकलेगा आपको ये पता लगेगा कि इसके पीछे भी एक रेडिकल इस्लामिस्ट का कोई ग्रुप था जिसने बोला कि हमने मार दिया। भी बोल रहा है जो सुसाइड बॉम्बर है, ठीक है, उसको उसके गिरोह वाले बोलेंगे कि ये शहीद है, और जो मर गए ये लोग बोलेंगे कि ये शहीद है। ये आपस में ही कंफ्यूजन है कि कौन शहीद है, और एक दूसरे को क्यों मार रहे हैं ये साबित करने के लिए कि बेहतर मुसलमान कौन है, और ये वाले तो बुरे हैं, इनको मार डालो। ये एक्चुअली ये हो रहा है पाकिस्तान में, आज से नहीं, 76 साल से, जब से पाकिस्तान बना है यही ड्रामा उनके यहाँ चलता है। एंड इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट यार, इट्स वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट कि आम लोग मारे जाते हैं इनके, यू सी, और स्टेट ने इनकरेज कराए। आरिफ अलवी इंग्लैंड जाता है इस्लामोफोबिया के बारे में बात करने के लिए। इनका जो काकड़ है वो जाता है इस्लामोफोबिया के बारे में बात करने के लिए। इनका इमरान खान, शहबाज शरीफ, जो भी इनका लीडर है, ये बाहर जाके इस्लामोफोबिया का बहुत भोंपू बजाते हैं। हर जगह भोंपू बजाएंगे, इस्लामोफोबिया इस्लामोफोबिया। असली इस्लामोफोबिया तो पाकिस्तान के अंदर है। असली इस्लामोफोबिया पाकिस्तान के अंदर है। सबसे ज्यादा कौन सी जगह है दुनिया में, वो दुनिया में कौन सा देश है जहां पे सबसे ज्यादा मुसलमानों का कत्ल होता है? पाकिस्तान है। वो पाकिस्तान है भाई। वो कोई अमेरिका, चीन, इंडिया, रशिया में नहीं हो रहे। वो पाकिस्तानी मुसलमान दूसरे पाकिस्तानी मुसलमानों को मार रहे हैं, और इनके लीडर दुनिया भर में कह रहे हैं इस्लामोफोबिया है और तुम लोग मुसलमानों से नफरत करते हो। नहीं, असल में जो इस्लाम दुश्मन है वो पाकिस्तान के अंदर हैं, और पाकिस्तानी मुसलमान दूसरे पाकिस्तानी मुसलमान को मार रहा है क्योंकि तूने नमाज ऐसे पढ़ी, इसने नमाज वैसे पढ़ी, वो कुछ और कहता है, वो दुआ पढ़ता है तो ऐसे पढ़ता है। ये छोटी छोटी चीज़ों के चक्कर में एक दूसरे की गर्दनें ये लोग उतारते हैं, और वैसे ही इनके टेररिस्ट ग्रुप्स बने हैं। दोस्तों, इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि पाकिस्तान के अंदर आज रबीउल अव्वल मनाया जा रहा है, और ये दिन बेसिकली आलम इस्लाम में हमारे जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं उनकी बर्थडे के हवाले से होता है। और दोस्तों, इंतहाई दुख की बात है कि आज के दिन पाकिस्तान के अंदर 3-4 हमले हुए हैं। एक हमला तो बलूचिस्तान के शहर मस्तूंग में हुआ है जहाँ 50 के ज़्यादा लोगों की जानें चली गई हैं। एक हमला जो है, और ये ईद मिलादुन नबी यानी कि मुसलमान का कत्ल कर रहा है। और एक हमला जो है वो जो टीटीपी ने हंगू में किया, और सियासतदान है हमारे के लड़ रहे हैं, बलोच सियासतदान भी लड़ रहे हैं, और कोई कसर नहीं छोड़ रहे एक दूसरे को नीचा दिखाने में, जिससे उनको ये पता नहीं है कि रियासत नीचे आ रही है। लेकिन 7 समंदर पार वाशिंगटन डीसी में क्या हो रहा है मैं बताता हूँ आपको। 7 समंदर पार डॉक्टर जयशंकर जो कि न्यूयॉर्क से उठ के वाशिंगटन गए थे, जबकि पाकिस्तानी वज़ीर आज़म और पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा को खाली हाथ वापस आना पड़ा। कि जो वाशिंगटन के सारे हमारे वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर आज़म तो एक थिंक टैंक में गए ना, उन्होंने डॉक्टर जयशंकर के पास इतना टाइम नहीं है और हर बंदा उन्हें सुनना चाहता है, और उन्होंने सारे थिंक टैंक्स जो मेजर थे उनके एग्जेक्टिव्स को सामने बिठाया और कहा जनाब कि आप आएँ, हम आपसे बात करना चाह रहे हैं। तो सारी स्टोरी तो आपके सामने आ चुकी है, और गल तो खिलर गई। जो इंडियन एम्बेसडर हैं तरनजीत सिंह साहब, उन्होंने पूरा वाशिंगटन डीसी डॉक्टर जयशंकर के लिए इकट्ठा कर लिया। किसी को पता ही नहीं था ये होने वाला है। उधर कैनेडियंस अपने मसले लेके बैठे हुए हैं,
कनेडियंस अपने मसले लेके बैठे हैं। आप देखें, डॉक्टर जयशंकर वाज सो इम्पोर्टेंट पर्सन इन वॉशिंगटन डीसी कि इंडियन जो हाई एम्बेसी है वहाँ पे, उसमें हर चीज़ पहुंची हुई थी, हर चीज़ वहाँ पहुंची हुई थी, हर बंदा वहाँ पे था डॉक्टर जयशंकर को मिलने के लिए। ना उन्होंने को मीडिया, कांग्रेसमैन, थिंक टैंक, पॉलिटिशियन, हर चीज़ तो वहाँ पहुंची हुई थी। और कनाडा के हवाले से उन्होंने खामोशी इख्तियार कर ली। Americans didn't say a word. Down, India is so important that the Americans cannot utter a word in public about India. Cannot utter a word. मैं समझता हूँ कि ये जस्टिन ट्रूडो जो है उनके लिए ये बहुत डिफिकल्ट मोमेंट है। जस्टिन ट्रूडो और उनके मुल्क और उनकी आर्मी ने अमेरिका के लिए कितनी जानें दी हैं, बट एंड इंडिया ने एक जान भी नहीं दी अमेरिका के लिए, एक भी नहीं दी। कहीं जगह दोनों ने मिलकर नहीं लड़े, बल्कि जहां अमेरिका कहता है मैं मुश्किल में इंडिया हो तो साइड से हो जाता, कहता नहीं ये लड़ाई साड़ा कोई किरदार नहीं है, हम नहीं लड़ते लुड़ते। एक लड़ाई नहीं लड़ी। एंड नाउ इंडिया इज रेडी कि जी वो चाइना के हवाले से, इंडिया इज रेडी फॉर द सेक ऑफ चाइना। तो वो कह रहे हैं पाइन के ठीक है, सानू चाइना इंपॉर्टेंट है, हमें चाइना को ठिकाने लगाना है, हमें इन चीज़ों से कोई गर्ज नहीं है। आप ज़रा वो पढ़े ना जो स्टेट डिपार्टमेंट की प्रेस रिलीज है जयशंकर के साथ, वो रीड आउट तो पढ़े, आपको समझ लग जाएगी दैट वेयर डज कनाडा स्टैंड एंड वेयर डज चाइना स्टैंड। इट इज़ ऑल चाइना। पूरी की पूरी प्रेस रिलीज इट टॉक्स अबाउट इंडिया, बट उधर पीछे चीन है। बिकॉज द अमेरिकन्स डू अंडरस्टैंड कि हमने क्या करना है। हमें इंडिया बेशक रशिया के मुकाबले मत ना करे, लेकिन इन्हें को सान चढ़ाओ इंडिया थे दैट वी जस्ट मेक इंडिया प्लेस। बहुत सारे लोगों तो कहते हैं ना दैट इंडिया विल बी अ थिएटर ऑफ वॉर फॉर द अमेरिकन्स। ये भी एक, यानी कि इस कॉरिडोर के ऊपर बात देखिए, अमेरिकन्स की जितने भी बड़े मुल्क होते हैं ना, रशियंस, चाइनीज, अमेरिकन्स, इवन इंडिया नाउ, जब ये किसी चीज़ पे बार बार बात कर रहे हैं तो दे मीन इट। साढ़े यार नहीं कि जी अगर गलबात हुई है तो खामोश चुप कर जाना, अगर नहीं 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 पाए ना वो तो बस प्रेस रिलीज जारी की थी, और तो कुछ नहीं। ये हमारा वज़ीर आज़म नहीं है, दुनिया के जेडे मर्जी मुल्क जाता कहता इस्लामोफोबिया तो गल करो पहला, क्योंकि मैं पाकिस्तान जाके इलेक्शन लड़ना है।